नमस्कार साथियों, काफ़ी दुखद समाचार आज सुनने को मिला सुबह कि पंजाब के फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीती रात 11:30 बजे उनका पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में देहांत हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना से रिकवर भी कर गए थे, बट फिर भी उनकी डेथ हो गई एट 91 ईयर ओल्ड, 91 साल की एज में। उनको एक ट्रिब्यूट भेंट करते हुए, एक श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इन बातों से काफ़ी मोटिवेशन मिलेंगी। वो अपने आप ही एक मोटिवेशन थे। मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जो काम हैं वो सारी दुनिया जानती है, पर एज़ मेरे एक इनर सोल से एक आवाज़ आई कि मैं भी कुछ उनके बारे में बोलूं, तो कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है अच्छा लगेगा। उनका जन्म 1929 में जन्म हुआ उनका। पाकिस्तान में आनंदपुरा शहर है, वहाँ उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद पार्टीशन जब हुई तो वो इंडिया शिफ्ट हो गए, पंजाब साइड में रिफ्यूज़ल, और उनको फ्लाइंग सिख का नाम खिताब से सम्मानित किया गया। वो स्प्रिंट में काफ़ी माहिर थे। स्प्रिंट लगा के एकदम से जोर लगाना अपनी पिन्नियों का, फिर तेज़ भागना, उसको स्प्रिंट कहते हैं। और हु वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पोर्ट वाइज सर्विंग इन इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए थे। फिर उनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी उनकी देख के उनको स्पोर्ट्स में मौका दिया गया। वो ओनली इंडियन एथलीट से जिन्होंने एथलेटिक गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, जब तक कृष्णा पुनिया जो थे ओपोनेंट बाद में आए थे, जिन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। बंदा डिस्कस गोल्ड मेडल एट 2010 कॉमनवेल्थ गेम, 2010 में उनका रिकॉर्ड टूटा। He also won the gold medal in 1958 and 1962 एशियन गेम्स। तो उन्होंने एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल जीता। He represented India in 1956 Summer Olympic in Melbourne, 1960 Summer Olympic in Rome and 1964 Summer Olympic in Tokyo. He was awarded the पद्म श्री। इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है इन रिकॉग्निशन फॉर हिज स्पोर्ट्स अचीवमेंट। पैशन की बात करें उनके, ही स्टार्टेड रनिंग बेयर फुट एंड फॉर 3 ईयर। वो नंगे पाँव 3 साल तक दौड़ते रहे। इवन व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन इंडियन आर्मी मीट, दिस वाज हाउ ही रेन। तो आर्मी की दौड़ में भी उन्होंने बिना पैरों में कुछ जूते पहने, विदाउट शूज़, वो नंगे पैरों दौड़े थे। हिज ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत क्रेज़ी था। अपने आप पागल थे वो अपनी ट्रेनिंग में, और सेल्फ इम्पोज पेशेंस थी उनमें। एंड ही हैड नो फैसिलिटीज़। वी बिगेन रनिंग बेयरफुट, हैड नो रनिंग शूज़, नो ट्रैक शूट, नो मनी, नो प्रॉपर ट्रैक, नथिंग एट ऑल। कुछ भी एक स्पोर्ट्समैन की जो नीड्स होती हैं उनके पास कुछ भी नहीं था, बट उनका पैशन था। ऑल डैट वी हैड वाज फेसिबल पावर, विल टू वर्क हार्ड। उनकी विल पावर ने ही उनको आगे लेके गई। मिल्खास मिशन इन लाइफ वाज टू एक्सेल इन रनिंग। वो लाइफ में रनिंग में रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, रनिंग में अपनी लाइफ को झोंक दिया। फ्रॉम द क्रैक डॉन टू नाइट, नो मैटर व्हाट वेदर वाज, ही ट्रेन्ड एवरी डे। चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो कभी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ते थे। इंटरनेशनल कैरियर की बात करेंगे, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 200 मीटर 400 मीटर कंपटीशन जो मेलबॉर्न गेम्स हुई थी 1956 में। 1958 में 200-400 मीटर नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो कटक में हुई थी, एंड आल्सो विन गोल्ड मेडल। फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर
कंपटीशन 1958 ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम, और उन्होंने 46.6 सेकंड में कवर की थी। हिज लेटर अचीवमेंट मेड हिम फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट कॉमनवेल्थ। बाद में वो कॉमनवेल्थ में उनको गोल्ड मेडल मिला। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और 1960 में अब्दुल कलीक पार्टीशन में इंडिया में आ गए थे वो। जवाहरलाल नेहरू तो सेट असाइड हिज मेमोरीज ऑफ पार्टीशन इरा टू रेज सक्सेसफुली इन 1960 अगेंस्ट अब्दुल कलीक इन पाकिस्तान, एंड सम सोर्स से डैट सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने 1545.8 सेकेंड में इन फ्रांस शॉर्टली बिफोर द रोम ओलंपिक इन सेम ईयर। और वो फर्स्ट सिख थे ओनली इंडियन टू हैव ब्रोकन द ओलंपिक ट्रैक रिकॉर्ड। ही वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रीच द ओलंपिक फाइनले, and Milkha Singh can be described in one of the most extraordinary athlete of our time. This man was genius, and genius is never trained, without any formal training, without any financial reward, without any emotional support, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो पार्टीशन में मर गए थे। मिल्खा सिंह took on the greatest athlete of his time and proved himself good, if no better. Burst of speed with which he broke the previous Olympic Games record of 5.9 seconds in 400 meter, and now a part of folklore in Punjab. And a tale of his story is repeated as part of Punjab's rich heritage. Milkha is no less popular than the Pele in Brazil and Maradona in Argentina. ब्राज़ील में जैसे पेले का नाम है और मैराडोना का अर्जेंटीना में, तो पंजाब में मिल्खा सिंह का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और बाद में प्रमोट किया गया उनको सिपाही से जूनियर कमीशन ऑफिसर, और एशियन गेम में उनको रिकॉग्निशन मिली थी, और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट बन गए पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ही अवार्डेड द पद्म श्री फॉलोइंग हिज सक्सेस इन 1958। इन 2001 में ही टर्नड ऑन एन ऑफिसर ऑफ अर्जुन अवार्ड उनको मिला। ऑल द सिंग्स मेडल हैव बीन डिनोटेड टू नेशन। दे वर डिस्प्लेड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, बट लेटर मूव्ड टू ए स्पोर्ट्स म्यूजियम इन पटियाला। उनके सारे जो इनाम थे पहले जवाहरलाल जो नेहरू स्टेडियम दिल्ली में था उसमें थे, फिर स्पोर्ट्स अकेडमी जो पटियाला में, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया। सिंह एंड हिज डॉटर सोनिया सनवालका को रोड हिज ऑटोबायोग्राफी रेस ऑफ माई लाइफ। उन्होंने एक किताब लिखी है और उनके ऊपर एक फ़िल्म बनी बाग मिल्खा बाग। और उनकी मैं बात करूँगा बायोग्राफी की। फरहान खान ने उनमें एक लीड रोल निभाया है, उनकी भूमिका निभाई है। जब उनको कहा गया आपकी बायोग्राफी हमने बनानी है, तो उन्होंने सिर्फ उसके लिए 1 रुपया लिया था, और उन्होंने कहा कि जो करना है अच्छा करना, सच सच बताना, कोई इसमें फेक नहीं करना। तो ऐसे बड़े दिल वाले इंसान थे। और भी कई ऐसे हैं इंडिया में महान खिलाड़ी हैं, लोग हैं, एक्टर्स हैं जिनकी बायोपिक बनती है, बट वो करोड़ों रुपए लेते हैं, बट उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया था। ये कुछ उनकी लाइफ की मेमोरीज़ हैं विद जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये ज़्यादा वीडियो शेयर करना सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच।